हाँ स्टार्ट। नमस्कार हरीश भाई। नमस्कार। हाँ, श्रोताओं और इंटरनेट के यूट्यूब और दूसरे फेसबुक के ग्रुप के दर्शकों, इस वक्त मैं हरीश भाई रघुवंशी जो भारतीय फिल्मी गानों के और फिल्मों के इतिहासकार के रूप में बहुत ही सुप्रसिद्ध है, तो उनके घर में हूँ और आज उनके जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में उनके साथ उनके संशोधनों के बारे में और कुछ ये इस क्षेत्र में उनका प्रवेश कैसे हुआ इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हरीश भाई, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो पहले जैसे मैं हर लोगों को सवाल पूछता हूँ वैसे ही सवाल पूछूंगा कि आप इस क्षेत्र में किस प्रकार आए और किनकी प्रेरणा से आप आए। इसमें प्रेरणा का तो कभी सवाल नहीं था, क्योंकि रेडियो पे जो गाने सुनते हैं लोग, उस तरह मैं भी सुनता था। 60s में की बात है, तो गाने ज़्यादा पसंद आते थे, वो लिख लेता था। फिर गायक गायिका कोई भी हो, कभी ऐसा नहीं था कि ये गायक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैंने अपने पूरे जो गाने सुन के लिखे थे उसमें मुकेश के गाने ज़्यादा थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और मैं तभी बाज़ार से किताबें लेके आया, 15-20 रुपये वाली, करीब 30 किताबें कभी खरीद हैं कि मुकेश के जो ये लोग लिखते हैं 10,000 गाने हैं, तो उसमें से कितने मुझे मिलते हैं देखें। लेकिन जब इकट्ठे करने गया, सभी किताबें इकट्ठे की तो 350-400 से गाने ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने ऑडियो कैसेट पर इकट्ठे करने सभी गाने शुरू किए, लेकिन वो 900 के आसपास आंकड़ा आया था। फिर कुछ गाने तो मिले नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं बनी थी, उस पर गायक के नाम नहीं थे। सिनेमा में जो काम करते हैं वो एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम थे, जैसे फिल्म पगले में ऐसा था। उसकी 2 कवालियाँ थी तो उस पर नाम उनका था ही नहीं। और सब लोग जानते हैं कि पहली नज़र में भी मुश्ताक लिखा गया था, लेकिन वो गाना जो पहली नज़र का फर्स्ट गाना जो कहा जाता था और लिखा जाता था, उसमें सही बात नहीं थी। वो 41 में निर्दोष नाम की नेशनल फिल्म आई थी, उसमें दिल ही बुझा हुआ तो फसले बाहर क्या, वो गाना पहला मुकेश का फिल्मी गीत था। तो तब उन्होंने कुछ गाने दिल्ली में नॉन फिल्मी रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन वो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते हैं अभी तक। और इस तरह मैंने 80 में प्लानिंग किया कि मैं कुछ कांटेक्ट करूँ दूसरे लोगों से। माधुरी में हरमंदिर सिंह हमराज का पता भी था, तो मैंने उनको खत लिखा। वो हिंदी फिल्मों के गीत कोश का काम शुरू किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं इंडिया में किसी गायक की सही किताब तो है ही नहीं, और 10-20 रुपये वाली किताबें मिलती हैं, उसमें गलत शब्द होते हैं, अधूरी जानकारी होती है, पूरा गीत गलत है, इस तरह था। लेकिन ये सब को सुन के मैंने गाने लिखे, और 80 में मैंने प्लानिंग किया कि मैं इसको किताब के रूप में जो भी 12 मिलेंगे गाने उसको मैं पूरी स्क्रिप्ट के साथ ईयर वाइज और पूरी जानकारी के साथ दूंगा। तो ये काम मेरा 84 तक इकट्ठे करने का चला। तो कानपुर बात हुई, पत्र लिखा था, तो बोले मैं प्रिंट करवा दूंगा। मैंने गाने इकट्ठे किए हुए हैं और रिकॉर्डिंग के साथ उस टाइम कानपुर भेजे थे। और 85 में हरमंदिर सिंह हमराज जो गीत कोश का काम कर रहे थे, उन्होंने वो स्क्रिप्ट चेक भी की और उन्होंने प्रिंटिंग का काम भी वहाँ शुरू करा। और इस तरह 85 में मुकेश गीत कोश लोगों के हाथ में आया। लेकिन मुझे पता था कि 1100 के 1200 निकलेंगे, लेकिन मेरी में 992 गाने ही निकले। फिर मैंने वो कंप्लीट करके लोगों को बताया कि ये मुकेश गीत कोश बना है। तब कोई गीत कोश सिंगर का क्या ऐसा कुछ था नहीं, इसमें सभी गाने हो और पूरे शब्दों के साथ। तो उस गानों को इकट्ठा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, उनका थोड़ा ब्यौरा आप लीजिए। जैसे मैंने सुना है कि आप रेडियो सिलोन भी गए थे, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस अनुभव आप हमारे साथ बांटिए। मैं सिलोन तो गया ही था 83 में, लेकिन वहाँ
मैं बिजनेस में था, इसलिए मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ कुछ नहीं चाहता था। मैं तो एक दिन तो वहाँ गया था और वहाँ उनको बताया कि ये गाने मुझे सुनने हैं, जो मैंने उनके जैसे मीरा परीक्षा करके एक गाना नॉन फिल्मी था। तो वो उन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम जो हमारे आते हैं उसमें एक बार वो चिकमिक बिजुली का गाना जो भूपेन हजारिका की फिल्म आसामी में था, तो उन्होंने उस टाइम पे बजाया। तो सवेरे भजन का कार्यक्रम होता तो भजन सुना है। ऐसे 3-4 गाने जो मुझे बहुत ज़रूरी लगे वो उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने बजाए थे, तो मैंने टेप कर लिए थे। तो ये मुकेश गीत को उसके बाद आपका दूसरा काम आया सब लोगों के सामने, वो था गुजराती फिल्मी गीत कोष का। तो એની બાબતમાં પણ आप થોડું ઘણું बताओ। उसमें क्या है कि मैंने देखा कि हिंदी के अलावा किसी भाषा में कोई अच्छी पुस्तक रीजनल वाइज मराठी, राजस्थानी वगैरह की कहीं तभी निकली नहीं थी। तो मराठी में जो किताब मुझे बाद में देखने को मिली, उसमें क्या है कि गीत अलग से नहीं दिए थे और उनके गायक अलग से क्लियर नहीं दिए गए थे। वो किताब उस पीरियड की थी। तो मैंने सोचा कि गुजराती भाषा में ये बनाए गीत कोष बना दूंगा, तो क्या है कि लोगों को सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि कभी किसी के पास ये बुकलेट नहीं, जो मैंने मेहनत करके इकट्ठे की थी, तो किसी के पास तो ज़्यादा थी ही नहीं। और फिर भी 2-4 मित्रों ने काफ़ी सहयोग दिया था बुकलेट्स के लिए। जामनगर के संगीत में भी मित्र थे, अहमदाबाद के भी थे, पीयूष व्यास करके। इस तरह कई लोगों ने बुकलेट्स दी, कई लोगों ने वो गाने भी दिए। तो ऐसे सन 32 तक से फिल्मों को गुजराती बननी शुरू हुई और मैंने 94 तक 579 फिल्मों को वो पूरी जानकारी, निर्माता, दिग्दर्शक और कलाकार, वर्ष, सेंसर सर्टिफिकेट नंबर, गीत की प्रथम पंक्ति, किसने गाई, किसने गाने लिखे, किसने म्यूज़िक दिया, इत्यादि सभी जानकारी देकर मैंने वो काम बहुत अच्छा काम हुआ था। तो सिर्फ एक गानों का इंडेक्स अंदर छूट गया है शायद। छूट तो नहीं गया, क्योंकि मैं संजोग में पारिवारिक ऐसे हुए थे कि मैं उसमें अभी समय दे नहीं सकता था। और अगर वो करने जाऊँगा तो फिर क्या है, 1-2 साल ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि गुजराती फिल्मों के बारे में जो इंडेक्स बनानी है ना, वो काफ़ी क्यों डिफ़िकल्ट है कि उसमें आलाप जैसा होता है। तो कई लोग रिकॉर्ड पे आलाप कर देते हैं, कई रिकॉर्ड पे क्या करते हैं कि किसी अंतरे से चालू होता है वो उस लाइन दे देते हैं जो बार बार रिपीट होती है। तो इस तरह क्या है कि वो इंडेक्स में एक गाना कई बार 3 जगह देना पड़ेगा, तभी कोई भी आदमी ढूंढे तो तुरंत मिल जाए। तो फिर उस टाइम तो संजोग ऐसे थे कि बना नहीं सकता, लेकिन अभी फिर से प्लानिंग किया है 1 साल के अंदर। अभी मैंने सुना है कि आप 94 के बाद की फिल्मों को भी अंदर आज तक की फिल्मों के तक शामिल कर रहे हैं गुजराती में। 1932 से लेकर 2015 तक की फिल्मों, गुजराती फिल्मों को शामिल करूँगा। और इसमें मुझे जहाँ तक पता है तो हमारे कॉमन मित्र चंद्राक्ष भाई पंड्या आपको काफ़ी मददरूप हो रहे हैं। सही बात है। उन्होंने जीबी में से रिटायर्ड हुए थे, तो मुझे बोले कुछ काम हो तो बताना। मैंने कहा ये काम है कि मैंने 2003 तक का तो करके रखा था, फिर 2004 से बुकलेट उनको मैंने दी, तो उनमें से गीत की प्रथम पंक्ति और दूसरा जो जिस तरह मैटर दी जाती है वो पूरी उनको बता दी। तो उन्होंने करीब वो काम 2014 तक का कर लिया है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि गुजराती फिल्मों की बुकलेट्स मिलनी बहुत मुश्किल है और अभी तो बनती नहीं है, ऐसा सुना है। तो उसको कैसे करेंगे वो सवाल है। जानकारी ब्लैंक जाती है। तो अभी जो जानकारी नहीं मिली है वो गीतकार, संगीतकार या आर्टिस्ट या उनको पर्सनली फ़ोन से या पर्सनली मिल के काम करना पड़ेगा। ये टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है उसमें। अभी उसके बाद आपका तीसरा ये एक कोक
को कंपाइलर के रूप में आया, जो साइकिल फिल्मी गीत को के रूप में, और मंदिर जी उनके मुख्य आयोजक रहे थे, कंपाइलर। तो उसके बारे में आप भी थोड़ा बताइए। यहाँ एक और बात बता दूँ कि ये जो साइकिल की बुक 2004 में मैंने निकाली थी, जब दिल्ली टूर गया, साइकिल के 100वें वर्ष में निकाली, शताब्दी थी। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ आर्टिकल्स यहाँ गुजराती पेपर में लिखे थे, तो उसकी पुस्तक 2003 में इन्हें ना भुलाना के नाम से मैंने रन्नादे प्रकाशन अहमदाबाद के द्वारा कर तैयार की थी। अभी जानकर वो भी किताब मिल नहीं रही है, और उसमें 35 पुराने कलाकारों के बारे में लिखा था। इसमें ज़्यादातर ऐसे कलाकार मैंने लिए कि जिनके बारे में लिखा नहीं गया हो, इस तरह मैंने किया था। तो वो 2003 में हुआ। फिर 2004 में मुझे साइकिल के भी गाने पसंद थे, तो मैंने सोचा वो काम भी मैं शुरू करूँ। तो साइकिल की करीब 29 फिल्में हैं, और मैंने सोचा था कि साइकिल के 200 के आसपास गाने होंगे। तो वो गाने सभी रिकॉर्डिंग उसके भी करवाई। कानपुर में बोला कि मैं ये करता हूँ और आप साथ सहयोग दें, तो उन्होंने सहयोग भी दिया। और सब गीतों की रिकॉर्डिंग वगैरह करके मैंने उनको भेज दी थी। और फिल्मी गीत, नॉन फिल्मी गीत साइकिल के, और 4 रीजनल भाषा में गाने उन्होंने गाए थे, जिसमें 2 पंजाबी थे, ईरानी गाना भी था शायद, पर 2 पर्शियन गाने थे, 2 तमिल थे, करीब 40 से ऊपर बंगाली फिल्मी नॉन फिल्मी गाने थे साइकिल के। तो मैं उसके लिए न्यू थिएटर्स में भी गया था मैं। तभी दिलीप सरकार, उनके जो मालिक के लड़के थे BN सरकार के, उनसे मुलाकात हुई थी। और मेरे साथ संगीतकार वी बलसारा, जो 53 से कलकत्ता में रहते हैं, वो मेरे साथ में आए थे। उनका शुभकामना पत्र लिया दिलीप सरकार से, और उनके पास भी कोई बुकलेट जो मेरे पास नहीं थी, वो उनके पास भी नहीं थी, और ना तो उनके पास ऐसे कोई रेयर गाने थे। लेकिन मैंने कोई ज़्यादा उम्मीद रखी नहीं थी। मैंने करीब सब गाने इकट्ठे किए। साइकिल का भजन मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था, जो रिकॉर्ड भी नहीं बनी है। करीब न कोई काम ना है। तो ये किस फॉर्म में आप वो संग्रहित था आवाज़ में? तो मैंने तो ऑडियो कैसेट पर करवाया, लेकिन तभी नहीं, रिकॉर्ड नहीं था। तो ये पब्लिक में वो आया था किस प्रकार? वो तो समझ नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑडियो कैसेट की जो रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा, वो तो पहला कौन था, उसके बाद फिर उसने किसको दिया, ये तो जानने को नहीं मिलेगा। मेरे पास आया तो मुझे खुशी हुई कि चलो ये गाना कहीं होगा नहीं, और इसमें मैंने डाल दिया पूरे सुनकर शब्दों को। तो बहुत बढ़िया काम हुआ। और अभी एक कोई संगीतकारों की सूची के बारे में कुछ भी आपका कुछ काम चल रहा है, ऐसा मैंने सुना है, तो वो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। वो काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, लेकिन वो चल तो रहा है। हाँ। और दूसरा, अपने गुजराती फिल्मों की भी बुक फिर से जैसे बनानी है। मुकेश की भी शायद ऐसे ही प्लानिंग करके बनानी है। मुकेश की भी, यानी वो जो गाने उस टाइम नहीं मिले थे, हाँ, वो उसका सप्लीमेंट्री नहीं, वो पूरे प्रॉपर जगह पे आएंगे। अच्छा, यानी नया वो सब नया वर्जन ही आएगा, नया वर्जन ही आएगा। नया वर्जन। पुराना वर्जन तो ख़त्म हो चुका है, मिलता नहीं है। और दूसरा, इसके अलावा हिंदी फिल्म की पोस्ट 6 का भी काम चल रहा है, जिसमें 1981 से 85 तक फिल्मों जो बनी है, उसमें यानी उसको फिल्मों की संख्या बढ़ती गई, तो उनको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 5 साल पे एक बुक बनेगी, जो और मंदिर जी कर रहे हो, हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो आपका सहयोग तो होगा ही उसमें, वो तो है, शंका नहीं है। तो ये हरीश भाई ने आज तक जो काम किया है, और ये जैसे उनके साथी दूसरे जो हरमंदिर सिंह अमराव, तो वो PhD, उनको मानद PhD मिलनी चाहिए, इस प्रकार का काम किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि आज तो PhD लोग इस प्रोफेशन में पढ़े एजुकेशन के, वो कैसे लेते हैं, उसकी तो काफ़ी एक एपिसोड स्वर्गीय जसपाल भट्टी का आया था। इस प्रकार का संशोधन नहीं है। उन्होंने कोई भी आशा विना कोई भी आर्थिक
बदले की भावना के बिना उन्होंने ये सब संशोधन किया, एक कलाकारों के प्रति एक आदर और सम्मान और प्रेम के कारण। तो ये बहुत सराहनीय काम हुआ है। तो मैं अभी थोड़ा चाहता हूँ कि आपकी जो बुक ये पब्लिश हुई तो उसको भी थोड़ा हम कवर पेज अंदर दिखाए। इसमें ये जो 80 तक की हिंदी फिल्म गीत कोश बने थे, फिर 81 to 99 तक वो फिल्मोग्राफी बनाई, उसमें गाने नहीं थे। आपके पास जो उसके ये है तो उसको थोड़ा कवर दिखाना चाहेंगे। दूसरी बात, भारतीय फिल्मों के 100 वर्ष हुए 1913 से 2012, उसमें फिल्म इंडेक्स हम लोगों ने बनाई जॉइंटली, हरमनजीत सिंह जी और मैं। तो उसमें सब साइलेंट फिल्में करीब 1350 थी। अच्छा। उसकी उनके नाम लिखे और कई फिल्मों के नाम 2-3 भाषा में आते थे। तो एक किताब में एक लैंग्वेज में किसी ने लिखा है, दूसरे में दूसरी लिखा। हमने वो कॉमन करके 2 नाम लिख दिए कि जिसे ढूंढने में आसानी दे। क्योंकि जो मराठी प्रोड्यूसर थे वो मराठी नाम भी फिल्म का देते थे, और जो गुजराती प्रोड्यूसर थे वो गुजराती नाम देते थे, और बंगाल के प्रोड्यूसर थे वो बंगाली में भी नाम देते थे। हिंदी में भी काफ़ी इंग्लिश नाम और हिंदी नाम ऐसे भी आते थे, जैसे अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की सैर। वो तो टॉकी की बात है, टॉकी में तो ऐसा हुआ ही है, लेकिन शुरू में ऐसा भी हुआ। अभी वो 2013 तक फिल्मोग्राफी बन चुकी है, हर साल की एक बनती है, 250-300 फिल्में जो सेंसर होती है। और दूसरा अभी आगे उसमें काम करना है, काम चल ही रहा है, लेकिन अभी बुकलेट्स नहीं मिलती, इसलिए काम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये थोड़े जो सेंसर बोर्ड और इनसे जो सहकार मिलना चाहिए, जैसे जो बिन व्यावसायिक संशोधन के लिए, वो भी उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती होगी आपको? उसमें थोड़ी दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो लोग सरकारी दफ्तरों में बैठे लोग बाहर के लोगों को कुछ मानते ही नहीं। ये एक बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है। सब जो भी है वो तकलीफ के साथ ही काम होता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने अभी ये काम तो कंटिन्यू रखा है, लेकिन जो स्लो हो जाता है, तो बुकलेट्स अभी मिलती नहीं है गुजराती फिल्मों के बारे में। आपकी वो सब बुक की थोड़ी एक प्रति कैमरे के सामने दिखाएंगे, आप थोड़ा लाइए। हाँ, આગળ જાઓ। आओ। नीचे 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 थोड़ा कुछ ऊपर लिया, थोड़ा बस। लाइट नहीं होती। બંધ થઈ ગયો છે? હા, બંધ થઈ ઓફ નથી થઈ ગયો? ના ના, એમાં નહીં જશે, તો હાથમાં જ જેવું કરશે સામે હતો। અચ્છા, હા, હવે પકડાય છે પેલા? ના નહીં થઈ ગયું। પહેલું બાર ખોલું એ ખોલું છે, કરું છે ના, સ્મેલ આ રહી है।
अच्छा नीचे नीचे अजी नीचे अजी नीचे 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 जूम हाँ नीचे अजी थोड़ું આ સાઈડ હા हरीश भाई आओ बाकी दिन दिखा हो સાયકલ ગીત કોર્સ બાકી રહ્યો કા છેલ્લો ને આ પતી ગયું છેલ્લું જ બીજું છે કોઈ હજી તો આ વિડીયોની એડિટિંગ થશે ને હા ના એડિટિંગ નહીં આવો હરીશભાઈ બેસો થઈ ગયું ચાલુ થાય છે બેસો टाइम नहीं है सेट कर देंगे હા આવો જુઓ જરા મોનિટર કરજો બે દેખાય છે હરીશભાઈ हाँ થોડા કામ એક મિનિટ તો હું કેમેરા નામ કરું चोपड़ी दबाई હવે જો બસ થઈ ગયું बस तो ये सब हरीश भाई का ये संशोधनात्मक काम था। तो इस संशोधनात्मक काम के बुक का जो मैंने दिखाया फोटो कवर पेज का, इसके साथ ही हम आज की मुलाकात समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद हरीश भाई। આવ્યું हाँ, ये जो हमारे साथ आपको इस वक्त मैं जिन व्यक्ति को दिखा रहा हूँ वो हरीश भाई रघुवंशी के पौत्र है। શું નામ છે? हर्ष रघुवंशी, जिन्होंने आज की मुलाकात के मॉनिटरिंग के लिए मुझे मदद की थी, तो उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। एसएससी में अभ्यास कर रहे हैं, तो उनका भी एक शुक्रिया अदा करते हुए हम आज विदा लेते हैं। नमस्कार।